जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईडी क्लासेस जयपुर। आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। और आज है एक ऐसे टॉपिक पे बातचीत करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर काफ़ी वायरल और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है टीए भर्ती। जी हाँ दोस्तों, जो टीए भर्ती के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे जो फौज में नहीं लग पाए हैं, ओवर एज हो गए हैं या जिनका जुनून है वर्दी का, उन सब के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो यहाँ पर टीए भर्ती के बारे में आज मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ इस एक वीडियो के अंदर। बने रहें वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नए नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। लगे हाथ, चैनल को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं बताता हूँ टीए आर्मी। टीए आर्मी की भर्ती बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रही है, नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो एक बड़ी खुशखबरी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत लगभग 5 से 7 साल तक इंतज़ार करते घूम रहे हैं कि टीए भर्ती कब आएगी, टीए भर्ती कब आएगी, कब होगी। तो एट लास्ट वो दिन आ गया है जब टीए भर्ती स्टार्ट होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, टीए भर्ती के बच्चे हैं जो टीए के बारे में जानना चाहते हैं और टीए भर्ती कब है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अब दिन ख़त्म हो चुके हैं, अब बहुत जल्दी ही टीए भर्ती की शुरुआत होने जा रही है। आपको सबसे पहले तो 4 नवंबर से 12 नवंबर तक भर्तियां स्टार्ट हो जा रही है जोन 2 में। जोन 2 से स्टार्ट होने जा रही है। राजस्थान के एक्सपीरियंस हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। तो सारी डिटेल बताऊंगा, शुरू से A to Z बताऊंगा, बने रहें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टीए होती क्या है। टीए टेरिटोरियल आर्मी होती है। और ये क्यों खड़ी की गई थी? ये खड़ी की गई थी जय जवान जय किसान का नारा जब लगाया गया था, जब भारत और चाइना की अटैक युद्ध हुआ था। और उस युद्ध के दौरान ये महसूस किया गया कि हमारे पास फोर्स कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। वक्त पड़ने पर कोई भी आदमी आकर के बंदूक उठा सके, ऐसे आदमी तैयार करना चाहिए। इस तर्ज पे टेरिटोरियल आर्मी का गठन किया गया। उनका गठन इसलिए किया गया था कि वो 2 महीने अपने यहाँ पर आर्मी में आए और कैंप अटेंड करें और यहाँ के बारे में सिखलाई ले। उसके बाद घर जा कर के अपना बिजनेस संभाले, या खेती कर रहे हैं तो किसान खेती करे, जब खेती ख़त्म हो जाए तो टीए में आ जाए। इस तरीके से टीए को ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और इनको अपॉइंटमेंट्स बहुत कुछ ज़्यादा मिलने लगी, ड्यूटीज़ ज़्यादा मिलने लगी, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा दिन के लिए रखा जाना लगा। अभी भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारों के दिमाग में ये है कि टीए टेरिटोरियल आर्मी या टीए परमानेंट है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें परमानेंट जैसा कोई सिस्टम नहीं होता। ये इन बॉडी और डिसम बॉडी होता है कि डिसम बॉडी मतलब आपको घर भेज दिया जाएगा और इस दौरान आपको पे नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन इन बॉडी मतलब हो जाओगे आप, जब बुला लिया जाएगा आपको, उस दौरान आपको सारे अलाउंसेज सब कुछ मिलेगा। तो ये सिस्टम है। अब इन बॉडी पहले आउट बॉडी ज़्यादा होती थी, यानी डिसम बॉडी घर ज़्यादा भेज दिए जाते थे क्योंकि अपॉइंटमेंट्स नहीं थे। लेकिन अभी ड्यूटीज़ ज़्यादा बढ़ गई है, टेररिज्म हो गया है और आरओपी की ड्यूटियाँ आ गई है, काफ़ी ड्यूटीज़ इनको मिलने लग गई है। क्योंकि पहले इनको ऐसी जगह पे नहीं भेजा जाता था, लेकिन अभी सब जगह भेजने लग गए हैं, तो इनकी ड्यूटीज़ ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से इनको ज़्यादा दिन रखने लग गए हैं। और जब आप लगातार ड्यूटीज़ करोगे तो 15 साल होने के बाद आपको पेंशन वगैरह सब कुछ मिल जाती है। तो ये है टीए का सारा ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई टीए के ऊपर इतने बच्चे जो इतना बेसब्री से क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसकी वजह से इसके ऊपर ज़्यादा बच्चे आते हैं। सबसे पहले इसमें आर्मी के अंदर रिटन टेस्ट ही नहीं होता था। टीए के अंदर सिर्फ भर्ती की दौड़ के अंदर जो पास हो गए उनका फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, देन सेलेक्ट। लेकिन अभी थोड़े में रिटर्न भी स्टार्ट कर दिया गया है इसके अंदर। तो इसके अंदर शुरुआत में क्या होता था कि जो बच्चे दौड़ते थे, 100-500 का एक बैच बनता, उससे 2 या 3 बच्चे ही आगे के लेते थे, बाकी आउट कर दिए जाते थे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत हार्ड था। और दूसरा, इसके अंदर एक और ज़्यादा बच्चों का रुझान है, क्योंकि अगर किसी भी आर्मी में आप भर्ती के लिए जाते हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। लेकिन इसके अंदर 160 सेंटीमीटर से ऊपर वाले भी 160 सेंटीमीटर से ऊपर वाले भी आ सकते हैं। मतलब तीसरा इसका है एज क्राइटेरिया, 18 साल से लेकर के 42 साल तक का बच्चा इसके अंदर। अब बच्चा तो क्या रहेगा भाई, इसके अंदर भर्ती देख सकता है और सिलेक्शन ले सकता है।
तो जो एज क्राइटेरिया है, उस एज क्राइटेरिया की वजह से जो बच्चे आर्मी की तैयारियां कर रहे थे, पहले सीरियस नहीं थे, बाद में सीरियस हुए, लेकिन तब तक उनकी एज निकल गई, लेकिन उनका जुनून है, जिद है कि मैं वर्दी ही पहनूंगा, मैं देश की रक्षा करूंगा बॉर्डर पे जाके। भाइयों, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वर्दी पहनने से ही देशभक्ति नहीं होती है। देशभक्ति आप जिस जगह, जिस फील्ड में काम कर रहे हो, वहाँ ईमानदारी से काम करोगे तो देश सेवा है। लेकिन फिर भी कई बच्चे हैं जो कि चाहते हैं नहीं वर्दी पहनूं, वर्दी का हिस्सा बनूं, तो उसके लिए है, तो वो जो ओवर एज हो गए उन लोगों के लिए भी ये 18 से 42 साल तक का मौका होता है। अब इसमें प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में फिर मेडिकल रिटर्न होगा, मेडिकल होगा, और देन इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इस तरह से इसका प्रोसीजर है। और 4 नवंबर से भर्ती स्टार्ट हो रही है जोन 2 में, जिसमें राजस्थान भी इंक्लूड है। और इसके अंदर आप देख सकते हो ये एक अखबार की कटिंग दी हुई है और एक वायरल लेटर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि भाई इस वायरल लेटर में कोई स्टैंप नहीं है, कुछ नहीं है, तो हो सकता है ये फर्जी हो, लेकिन फिर भी अब हम बताते हैं कि भाई भर्तियां आ गई है, शुरू कैसे है 4 नवंबर से। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे जॉइन इंडियन आर्मी की अगर वेबसाइट देखेंगे, कोई भी भर्ती आई है तो उसका अपडेट उसके अंदर आता है, लेकिन टीए का तो ऐसा कुछ आया ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, जो रिलेशन भर्ती होती है, रिलेशन भर्ती जानते हो, जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे होते हैं या सर्विसमैन के बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग से भर्तियां होती है, वो होती है सेंटर्स में। सेंटर की भर्ती की कौन सी वेबसाइट पे आता है? कुछ नहीं आता, कहीं नहीं आता, सिर्फ सेंटर से पता चलता है और वो बच्चे वहाँ चले जाते हैं। तो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं मान लेना है कि भर्ती नहीं होगी, भर्ती तो हो सकती है। अब रही एक कटिंग जो आप देख सकते हो अभी स्क्रीन के ऊपर, एक अखबार की विज्ञापन की कटिंग है। अखबार की विज्ञापन कटिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी भर्ती अगर कहीं होती है तो उस भर्ती के लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है कि कोई भी भर्ती करवाई जाएगी तो उसके लिए लोकल समाचार पत्र के अंदर विज्ञापन देना होता है। वो विज्ञापन क्यों देना होता है? वो भर्ती का एक प्रोसीजर है कि उस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाए कि यहाँ भर्ती है। साथ ही उनकी आर्मी को परमिशन भी लेनी पड़ती है कि भाई अचानक कोई क्राउड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके लिए तैयार ही नहीं है, कोई हादसा हो जाए, तो इसके लिए पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, इनसे परमिशन ली जाती है। और साथ ही अखबार में विज्ञापन निकाला जाता है, जिसकी वजह से भाई वहाँ आसपास के लोग भी सतर्क हो जाए, तैयार हो जाए कि भाई यहाँ पर भर्ती होने वाली है। क्योंकि जैसे आप देख सकते हो तकरीबन 2002 या 3 के आसपास एक बार जयपुर के अंदर भर्ती हुई थी, चौमुपुलिया के आसपास, जहाँ बहुत भयंकर क्राउड आ गया था। और इतना ज़्यादा क्राउड आ गया था कि लूट खसोट हो गई थी, भगदड़ मच गई थी। उनको भगाने के लिए काफ़ी फौज को एक्शन करना पड़ा था। और इसी तरह से एक बार बिहार के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया था, जिसे भगाने के लिए गोलियां चलवानी पड़ी थी। तो ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, इसके लिए वो अखबार के अंदर विज्ञापन दिया जाता है। तो ये कटिंग आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 4 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक वहाँ पर भर्ती होगी। तो इस तरह से अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यस, भर्तियाँ स्टार्ट हो रही है। अगर हो भी नहीं रही तो आगे होने वाली होगी। और साथ ही अगर और अभी आपको क्या करना चाहिए, फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और फिजिकल को अपना बढ़िया करना चाहिए, क्योंकि टीए भर्ती के अंदर फिजिकल बहुत टफ लेते हैं। नॉर्मली अभी जैसे अग्निवीर लागू हुआ है तो अग्निवीर में आर्मी के अंदर 5:40 तक पूरा टाइम देते हैं, पहले नहीं दिया करते थे। वैसे ही अभी टीए के अंदर भी आप ये समझ सकते हो 18 से 42 साल एज है, तो इसके लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तो टक्कर तो खूब होगी। तो अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप आकर के यहाँ तैयारी कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हो। ऐसी और भी कोई अपडेट होगी तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।